नमस्कार, कलाम समसामयिक की ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी दिन भर की वो तमाम खबरें जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च की कोविड कथा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया सरस कलेक्शन। कोयला मंत्रालय ने शुरू की परियोजना निगरानी इकाई। पर्यटन मंत्रालय ने आयोजित की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला। कोविड-19 के लिए पंजाब और हरियाणा उपयोग कर रहे हैं ठीकरी पहरा। और नदी प्रबंधन का भविष्य विषय पर आयोजित हुआ आइडियाथॉन। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। विश्व भर में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर है। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मुख्य विषय रहे महिला एवं पुरुष पत्रकारों व मीडिया कर्मियों की सुरक्षा, राजनीतिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र तथा व्यावसायिक पत्रकारिता, मीडिया के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता। गौरतलब है, यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च की कोविड कथा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस पर कोरोना वायरस पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा को लॉन्च किया। कोविड कथा में जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेतिक और प्रामाणिक जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से शैक्षिक और अनुसंधान संगठन डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने कोविड-19 के A to Z महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मल्टीमीडिया गाइड तैयार की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया सरस कलेक्शन। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के ई-मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है। इस नई पहल को केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सरस संग्रह सरकार ई-मार्केट प्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत ग्रामीण स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों के लिए बाजार पहुंच के साथ प्रदर्शित और प्रदान किया जाता है। पहल के अनुसार SHG विक्रेताओं के उत्पादों को 5 उत्पाद श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जा सकता है, अर्थात हस्तशिल्प, हथकरघा, कार्यालय का सामान, किराना और पेंट्री, व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता। कोयला मंत्रालय ने शुरू की परियोजना निगरानी इकाई। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खानों के परिचालन को सुगम बनाने की सुविधा हेतु एक परियोजना निगरानी इकाई शुरू की है। कोयला मंत्रालय की यह परियोजना निगरानी इकाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करेगी, क्योंकि इससे खानों को संचालित करने के लिए समय पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। यह इकाई खदानों को राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों से उनके संचालन के लिए मंजूरी लेने में भी मदद करेगी। यह इकाई देश में कारोबारी माहौल और कोयले के उत्पादन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी। भारत में कोयले को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में देखा जाता है और यह देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। पर्यटन मंत्रालय ने आयोजित की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वीं वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, जो दिल्ली से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और जयपुर से 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घास के मैदानों, शुष्क पर्णपाती वनों, चट्टानी परिदृश्यों में ढका हुआ है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में गढ़ राजौर के मध्यकालीन मंदिरों के खंडर हैं, जो 10वीं एवं 11वीं शताब्दी के हैं। इसके कुछ मुख्य आकर्षण केंद्रों में कांकवारी किला, जिसे 17वीं शताब्दी में राजपूत महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनाया था,
और 10वीं शताब्दी के नीलकंठ मंदिरों के खंडर हैं। सरिस्का को वर्ष 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था तथा वर्ष 1979 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कोविड-19 से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा में उपयोग किया जा रहा है ठीकरी पहरा। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों में ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के वक्त पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। कोविड-19 के मद्देनजर इस प्रथा का उपयोग ग्रामीण लोग गांव में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। यह परंपरा 2 दशक से अधिक समय बाद फिर से प्रचलन में आई है। जल शक्ति मंत्रालय का नदी प्रबंधन का भविष्य विषय पर आइडियाथॉन। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान ने साथ मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य विषय पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया। यह विशेष वेबिनार यह पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था कि कोविड-19 का संकट कैसे भविष्य में नदी प्रबंधन रणनीतियों को आकार दे सकता है और वैश्विक विशेषज्ञों की भागीदारी को प्रदर्शित कर सकता है। वेबिनार आइडियाथॉन में विचार विमर्श किया गया कि कैसे अन्य संकटों को दूर करने के लिए नदियों के सामाजिक कोण का लाभ उठाया जा सकता है। इसमें नदी प्रबंधन के बारे में भी जोर दिया गया और नदी के अन्य शहरों के साथ परस्पर संबंध पर भी बात की गई। इसके अलावा NIUA और नमामि गंगे भी आइडियाथॉन के विचार विमर्श के आधार पर एक पॉलिसी पेपर जारी करने की योजना बना रहे हैं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। ये अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।